तो उसके लिए हम 3 लोग थे कैंडिडेट। तो हम तीनों का इंटरव्यू हुआ वहां पे। तो अभी इस जॉब में मेरे को 2 टाइप के काम करने हैं। तो अभी देखो वो रिमोट काम है और मैं वो जॉब कहीं से भी कर सकता हूँ। मेरा क्या है कि कोई पर्टिकुलर फिक्स सैलरी नहीं है मेरे को पर आवर, और मेरे लिए बहुत ही बेस्ट है। मतलब अगर 10 अगस्त के बाद मेरे को जाना है फील्ड वर्क के लिए, एक जगह है रिवर है या कोई फील्ड वर्क करते फील्ड के, आपकी अपनी फील्ड के रिलेटेड कोई भी जॉब करते उसके फायदे क्या क्या है। तो इस जॉब के लिए सबसे पहले मैं कंसाइज वे में आपको टिप्स बता देता हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने जो आपको पिछले वीडियो में बताया कि मैं एक रिमोट जॉब भी कर रहा हूँ, तो जॉब में कैसे कर रहा हूँ, मैंने वो जॉब के लिए कैसे अप्लाई किया था, कैसे ली वो जॉब, उस जॉब की सैलरी क्या क्या है, मेरे को उस जॉब में काम क्या क्या करना है उस एंड मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर ये जॉब करनी है तो आप कैसे कर सकते हो एंड इस जॉब के फायदे क्या क्या है। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं बिगाड़ते एंड देन आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जॉब है क्या। तो ये जॉब है रिसर्च असिस्टेंट की जॉब है और ये जॉब मैं यूनिवर्सिटी में कर रहा हूँ मेरे प्रोफेसर के अंडर में। तो जॉब का टाइटल है रिसर्च असिस्टेंट एंड मैं एज रिसर्च असिस्टेंट ज्वाइन हुआ हूँ यहाँ पे। तो ये जॉब लेने की प्रोसेस क्या है, आपको अगर आपको ये जॉब लेनी है तो आप कौन सी प्रोसेस फॉलो करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलो मैंने क्या किया था वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको भी क्या करना है। तो मैंने क्या किया कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे को पता चल गया था कि कौन कौन से प्रोफेसर एक रिसर्च कोई भी टाइप के रिसर्च पे काम कर रहे हैं। पहले तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि लेट से आपके पास कोई भी टाइप का वर्क एक्सपीरियंस है ना, और कोई भी अचीवमेंट आपने यहाँ पे बैचलर्स में की है, वो इन लोगों को कोई रिलेवेंट नहीं लगती जब तक आप अपना खुद का कैपेबिलिटी उनको ना दिखाओ। मतलब लेट से फॉर एग्जांपल मेरे पास गोल्ड मेडल है, मेरे पास रिसर्च का एक्सपीरियंस है, सब चीजें मैंने बैचलर्स में की है, कई सारे प्रोजेक्ट किए थे मैंने, सब चीजें हैं मेरे से, बट इन लोगों को क्या चाहिए कि आप उनको उनके सामने पर्सनली उनको ऐसा लगना चाहिए कि इस इंसान में, इस बंदे में कैपेबिलिटी है कि ये जॉब कर सकता है। और वो जॉब आपको कब देंगे, जब उनको ये सब चीजें पता चलेगी। वो कैसे पता लगवाना चाहिए आपको। अगर तो मैंने क्या किया कि मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट था जिसमें मेरे को एक रिव्यू पेपर लिखना था। तो रिव्यू पेपर में ऐसा होता है कि हमें कई सारे पेपर का रिव्यू करके हमें पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेवेंट डेटा निकालना होता है एंड देन उसको मर्ज करके पूरा एक कंसाइज पेपर बनाना होता है, उसको रिव्यू पेपर बोलते हैं। तो मैंने वो रिव्यू पेपर लिखना था, तो हमारे पास ऑप्शन था कि हमें किस प्रोफेसर के अंडर वो रिव्यू पेपर लिखना है। तो मैंने पहले से डिसाइड कर लिया था कि मेरे को ये प्रोफेसर के अंडर काम करना है क्योंकि मुझे उनका काम पसंद था और जो फील्ड में काम करते थे वो फील्ड मेरे को पसंद थी। तो मैंने क्या किया कि वो प्रोफेसर को ही मेरा गाइड चूज किया और मैंने उनके अंडर ही प्रोजेक्ट करने का डिसाइड किया। तो हमारा क्या हुआ था कि हमारे 5 से 6 प्रोफेसर थे और उनके अंडर उन्होंने जिस फील्ड में काम किया है उस फील्ड के रिलेटेड रिव्यू पेपर हमको लिखने थे। तो मेरे को जो प्रोफेसर पसंद थे उनको मैंने चूज किया एंड उनके अंडर का एक टॉपिक उठाया और उसके ऊपर मैंने रिव्यू पेपर लिखा था। और मैंने इतनी मेहनत की उस रिव्यू पेपर ताकि वो प्रोफेसर को पता चले कि मैं काम करने के लिए कैपेबल हूँ और मैं काम अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। तो मेरे को है ना पहले उनको बिलीव दिलवाना था कि नहीं, आप अगर मेरे को कोई भी काम दोगे तो मैं परफेक्ट करूंगा एंड देन वो आपको क्वालिटी मिलेगी उस काम की। तो मैंने वो क्या किया कि वो उस पेपर में इतनी मेहनत की और मतलब बेस्ट पेपर लिखा मैंने और उनको वो सबमिट किया। तो वो पेपर मैंने सबमिट किया तो उनको आइडिया आ गया था कि मेरे में कैपेबिलिटी है ये जॉब करने की। देन मैंने क्या किया, देन मैंने उनको अप्रोच किया मेल के थ्रू कि सर मैं अभी जॉब ढूंढ रहा हूँ रिसर्च असिस्टेंट की, और स्टूडेंट जो भी हो आपके पास, तो मेरे को अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी है तो मेरे को बताना आप। तो वो उस टाइम पे उनके पास नहीं थी। उन्होंने मेरे को टाइम दिया कि पॉसिबली अगस्त में जुलाई में हो सकती है, बट मैं श्योर नहीं हूँ, बट जैसे ही होगी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे ही एक जॉब अवेलेबल हुई उन्होंने मेरे को बताया। तो उसके लिए हम 3 लोग थे कैंडिडेट। तो हम तीनों का इंटरव्यू हुआ वहां पे एंड देन प्रोफेसर ने मेरे को चूज किया रिसर्च असिस्टेंट की जॉब के लिए एंड मैं अभी ये जॉब कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, देन मेरा इंटरव्यू हुआ, मैंने वो इंटरव्यू क्रैक किया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और सब चीजें मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन गया एंड मैंने एज अ रिसर्च असिस्टेंट वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। तो अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ 1 अगस्त से। तो मेरे को है ना कोई भी मतलब मेरे को एक टॉपिक दे दिया, मेरे को उसके ऊपर रिसर्च करना है मेरी तरीके से ही। तो अभी इस जॉब में मेरे को 2 टाइप के काम करने हैं। तो एक तो है लेबोरेटरी वर्क एंड एक है लिटरेचर रिव्यू। तो लेबोरेटरी वर्क मेरे को फिजिकली करना होता है और लिटरेचर रिव्यू मेरे को घर बैठे भी मैं कर सकता हूँ। तो मेरे को क्या करना था कि मेरे को पहले लेबोरेटरी वर्क करना था। तो लेबोरेटरी वर्क मैंने क्या किया कि मैंने प्रोफेसर को बोला कि मैं अगस्त में यहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ ड्रेसडेन में।
तो मैंने क्या किया कि वो लेबोरेटरी वर्क जुलाई के एंड के वीक में ही मैंने खत्म कर दिया। लेबोरेटरी वर्क सारा भी काम था जो लेबोरेटरी में मेरे को फिजिकली करना था, वो मैंने वहां पे जाके, मैं जब रेजिडेंट में था जुलाई के लास्ट वीक में मैंने खत्म कर दिया। देन मैंने क्या किया कि मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने एक ही काम मेरा बाकी रखा, वो था लिटरेचर रिव्यू। अभी देखो वो रिमोट काम है और मैं वो जॉब कहीं से भी कर सकता हूँ, वो जो लिटरेचर रिव्यू करना था वो घर बैठे ही कर सकते हो आप। तो मैंने वो काम बाकी रखा और मैंने उनको बोला कि ये जो लिटरेचर रिव्यू है ना वो मैं अगस्त में मैं मेरे फ्री टाइम में करता रहूंगा और आपको डेटा देता रहूंगा। देखो अगस्त में मैं अभी फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ और ये जॉब है वो हीवी जॉब बोलते हैं, जैसे स्टूडेंट असिस्टेंट की जॉब होती है ना, वो हीवी जॉब होती है और आप अनलिमिटेड आवर्स तक कर सकते हो, है ना। तो उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती अगर आप वो जॉब करते हो। टैक्स क्लास भी चेंज नहीं होता और आप ये जॉब ये जो कॉम्बिनेशन है ना फुल टाइम एंड हीवी जॉब का, वो आप इजिली कर सकते हो। तो इस जॉब में मेरा क्या है कि कोई पर्टिकुलर फिक्स सैलरी नहीं है, मेरे को पर आवर 12.35 यूरोस की सैलरी मिलती है और मेरे लिए बहुत ही बेस्ट है। मतलब अगर 12.35 यूरो मेरे को मिल रही है तो मेरे को ये बेस्ट लग रही है। क्यों? क्योंकि मेरे को है ना, मेरे पास कोई यहाँ पे यूरोप का कोई एज एक्सपीरियंस नहीं है मेरी एज सच ऐसी मेरी फील्ड में। तो मेरे लिए ये 12.35 भी बहुत है। मुझे ये जॉब चाहिए थी सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए। अगर मेरे को ये लोग सैलरी भी नहीं देते ना तो भी मेरे को चलता, बट मेरे को प्रोफेसर ने सैलरी दी 12.35 की पर आवर की, और जितने भी काम आवर्स में घंटे काम करता हूँ उसके हिसाब से मेरे को सैलरी मिलेगी। तो अभी मैंने क्या किया कि मिनिमम में 40 आवर्स का टारगेट करके चल रहा हूँ कि 500 यूरो तक मैं कमाऊंगा। मैंने क्या किया कि 21 आवर्स का मैंने काम है ना, मैंने लेबोरेटरी का वर्क था वो मैंने जुलाई में ही खत्म करके मैं आ गया। अभी 20 आवर्स का मेरे को लिटरेचर रिव्यू करना है। प्रोफेसर ने बोला कि 20 आवर्स आप डेडिकेट करना है लिटरेचर रिव्यू में, तो मेरे को अभी 20 आवर्स का लिटरेचर रिव्यू करना है और मैं थोड़े एक घंटे का हर रोज कर रहा हूँ। तो जैसे मंथ एंड होगा तो वो काम भी मेरा अगस्त का खत्म हो जाएगा। देन अगस्त के बाद मेरे को जाना है फील्ड वर्क के लिए। एक जगह है, रिवर है, और देन रिवर का हमें सैंपल लेने हैं। देन हमें उसमें सब लेबोरेटरी रिसर्च करना है। देन वो सब चीजें करनी है, वो आपको तो मैं अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो ये सब चीजें करनी है। तो मेरे को वहाँ पे 5 डेज का स्टे करना है, मतलब 5 दिन के लिए मेरे को वहाँ पे रहना है। मेरे को ये लोग होटल अलॉट करेंगे, होटल का रूम होगा मेरे पास, मैं वहाँ पे रहूंगा। एंड देन तो मेरे को वहाँ पे 4-5 दिन के लिए वहाँ पे रहना है, रिवर के सैंपल कनेक्ट करने हैं। एंड देन मेरे को जो भी मेरा रिसर्च होता है ना वो करना है, हमें मेजरमेंट भी करना है आगे। तो वो मेरे को होटल के रूम में मेरे को जो इंस्ट्रूमेंट है ना उसके साथ डील करके मेरे को वो सब डेटा निकालना है। तो ये चीज़ है। तो अभी मैं वो जॉब है सितंबर में, तो सितंबर के लिए मेरे को 5 दिन चाहिए होगी। तो मैं यहाँ से 5 दिन की छुट्टी ले लूंगा। ये जो जॉब कर रहा हूँ ना अमेजोन की, उससे मैं 5 दिन की छुट्टी लेके वो जॉब करने के लिए चला जाऊंगा। देन वो 5 दिन की जब खत्म हो गया जॉब, देन मैं वापस यहाँ पे आके अमेजोन की जॉब कंटिन्यू करूंगा टिल मेरा वेकेशन खत्म होता है तब तक। तो ये जो मैंने बताया आपका पूरा प्रोसेस, तो ये पूरा प्रोसेस है। मतलब मेरा जॉब का भी डिस्क्रिप्शन दे दिया आपको कि मैं क्या करता हूँ जॉब। एंड मैंने सैलरी के बारे में भी बता दिया कि मेरी सैलरी कितनी है। तो ये फिक्स नहीं है। देखो फॉर एग्जांपल अभी रूल क्या है कि मेरे को ये 520 यूरोस तक मेरे को सैलरी देंगे पर मंथ। अभी देखो फॉर एग्जांपल मैं अगर 100 घंटे काम करता हूँ, अब सोचो कि मैंने 100 घंटे एक मंथ में काम किया, तो 100 घंटे की मेरी सैलरी होती है 1235 यूरो। तो ये लोग क्या करेंगे कि मेरे को इस मंथ 520 ही देंगे, नेक्स्ट मंथ 520 दे देंगे। तो कितने हो गए? 1040 हो गए। जो बचे कुचे हो गए वो नेक्स्ट मंथ में आएंगे। मतलब ये लोग मंथली मैक्सिमम मेरे को 520 यूरोस देंगे, ताकि मेरा टैक्स क्लास यहाँ का चेंज ना हो। तो मैं आपको ये सब चीजें है ना आगे के वीडियो एक बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन आपको किस तरीके से जॉब के लेने हैं जब आप एक से ज्यादा जॉब करते हो, ताकि आपका टैक्स क्लास चेंज ना हो। एंड आप मतलब टैक्स क्लास चेंज होगा ना तो आपको मतलब अभी देखो 20% मेरे यहाँ पे 24% यहाँ पे टैक्स कटता है। अगर मेरा टैक्स क्लास 6 में चला गया तो मेरा 35 to 36% टैक्स कटेगा। तो ये चीज में प्रॉब्लम आ सकता है अगर आप ठीक तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगे, आपको टैक्स क्लास अलॉट नहीं करोगे कौन कौन सी जॉब में। वो सब चीजें आपको कैसे करनी है वो मैं आपको समझाऊंगा कि मतलब आपको वहां पे कोई मिस्टेक नहीं करनी। अगर आप मिस्टेक करोगे तो आपके बहुत पैसे का लॉस होगा। तो वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप कौन कौन से कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, और एंड जब यूज करो तो आपको आपके एम्प्लॉयर्स को क्या क्या बोलना है। मतलब आपको कुछ उनको नोटिफाई भी करना पड़ेगा कि मैं दूसरी जॉब कर रहा हूँ। देन उसकी प्रोसेस क्या क्या होती है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। मतलब स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको कौन कौन सी जॉब का कॉम्बिनेशन यूज करना है एंड कैसे आपको पैसे बचाने हैं। तो उसके लिए आप वेट करना वीडियो जैसे ही जल्दी आएगा, नेक्स्ट वीक आएगा प्रोबेबली। और मैं जैसे फ्री होता हूँ मैं वीडियो शूट कर लेता हूँ। तो आज मेरे को टाइम मिला तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ ये वीडियो शूट करके।
तो अभी मैं आपको बताता हूँ ये रिसर्च असिस्टेंट जॉब के फायदे क्या है। हीवी जॉब मतलब बेसिकली आप यूनिवर्सिटी में जॉब करते हो या कोई फील्ड वर्क करते हो, फील्ड के आपकी अपनी फील्ड के रिलेटेड कोई भी जॉब करते हो, उसके फायदे क्या क्या है। तो फर्स्ट फायदा ये है कि आप ये जॉब कर रहे हो ना, आपकी सीवी में ऐड कर सकते हो, और जब आप वो लिखोगे ना आपकी सीवी में, तो वो आपका यूरोपियन वर्कर का एक्सपीरियंस गिना जाएगा। मतलब आपने जैसे यूरोप में आके आपने कोई भी यहाँ पे ऑफिशियल जॉब की है। मेरा जब मास्टर खत्म होगा एंड जब मैं फुल टाइम जॉब के लिए सर्च करूंगा, उस टाइम पे मेरा जब सीवी होगा उसमें ये अगर लिखा होगा ना कि मैंने एज ए स्टूडेंट असिस्टेंट या तो रिसर्च असिस्टेंट की जॉब की है, तो मेरा प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स मोस्टली ये जॉब मतलब ये जॉब मिलना बहुत ही हार्ड चीज है। एंड अगर आपको मिलती है ना, तो आपको मतलब बहुत ही थैंकफुल होना चाहिए अगर आपको ये मिली है। तो आप ये करना। मेरा तो एक ही सजेशन होगा कि मैंने जैसे जिस प्रोसेस आपको बताई ना, पहले आप अपने प्रोफेसर को अपना टैलेंट दिखाओ, आप कैपेबल हो उनके साथ जॉब करने के लिए, वो उनको रियलाइज करवाओ। एंड वो आप कर सकते हो पर्सनल कांटेक्ट करके। आप क्लास में परफॉर्म, मैं देखो क्या करता था, वो प्रोफेसर रिसर्च के रिलेटेड थे, मैंने भी कुछ रिसर्च किया है, तो मेरे को पता था कि कैसे रिसर्च में काम होता है। तो मैं जब क्लास में बातें होती थी ना, तो मैं प्रोफेसर के साथ बहुत ही इंटरेक्ट करता था, मतलब अलग लेवल का इंटरेक्ट करता था, समझ रहे हो आप। तो हमें उनके माइंड में एक इमेज बनानी पड़ती है पहले हमारी, देन वो डायरेक्ट ऐसे डायरेक्ट मिलता ही नहीं है। तो आपके पास ये जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, वो आप उनको कैसे पता चलेगा, जब तक आप उनको ये कन्वे नहीं करोगे। कन्वे मीन्स आपको मुंह से, मतलब जैसे आप क्लास में परफॉर्म करते हो, एग्जाम में कैसा लिखते हो, तो उनको आइडिया आ जाता है कि भाई इस बच्चे में टैलेंट है, ये जॉब कर सकता है ठीक तरीके से। तो ये आपका यहाँ का जो भी प्लस पॉइंट है ना, वो आपको बिल्ड करने स्टार्ट कर देने जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में एंटर करते हो तब से। तो ये चीज मेरा एडवाइस रहेगी कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो सबसे पहले हीवी जॉब के लिए लुक फॉर करो। मतलब सबसे पहले आप हीवी जॉब ध्यान में रखो कि आपको यहाँ पे आके हीवी जॉब तो एक तो करनी ही है, ताकि आप उसमें लिख सको कि आप मतलब फ्यूचर में जब आप जॉब करोगे ना, तो आपके लिए वो पॉजिटिव पॉइंट होगा, है ना। तो ये चीज है। और दूसरी चीज मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको इस जॉब में कोई सैलरी भी नहीं देता ना, तो भी आप लो। ये आपको एज ए सैलरी की जैसे मत देखना, आप ऐसा एक्सपीरियंस देखना कि आपका जर्मनी में एक्सपीरियंस है, आप ऐसा इंडिया का एक्सपीरियंस नहीं, आपके पास जर्मनी का एक्सपीरियंस है। वो बहुत ही बड़ी चीज है। आपको रियलाइज नहीं होगा, बट जब आप फुल टाइम जॉब के लिए बाहर निकलोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये एक्सपीरियंस से कई सारे लोगों को जॉब्स मिली है फुल टाइम। तो ये चीज है। और देन मेरे को एक दूसरा फायदा भी ये हुआ कि मेरे को प्रोफेसर ने पेड थीसिस ऑफर किया। ये जनरली होता नहीं है, बट मेरे को प्रोफेसर ने किया कि आप यहाँ पे पेड थीसिस भी कर सकते हो मेरे अंडर। इस प्रोजेक्ट को आप एक्सटेंड करेंगे हम, और जैसे आपको मेरा 4th सेमेस्टर में मेरे को थीसिस ही करना है सिर्फ, तो मैं इस प्रोजेक्ट पे कंटिन्यू करूंगा एंड इस प्रोजेक्ट पे थीसिस करूंगा। और वो जनरली क्या होता है कि यहाँ पे थीसिस पेड नहीं मिलते, वो बहुत ही रेयर चीज है। अगर आपको मिला है तो आप लकी हो। अगर इन केस आपको पेड भी नहीं मिलता, अनपेड मिलता है, फिर भी आप लो। अगर सैलरी नहीं मिलती फिर भी आप लो। मेन चीज है एक्सपीरियंस। मैं हर बार बोलूंगा एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज है यहाँ की। तो ये चीज आप नेग्लेक्ट मत करना सिर्फ पैसों के पीछे कि अब पैसे नहीं मिल रहे तो मैं जॉब नहीं करूंगा। नहीं, अगर हीवी जॉब मिल रही है तो आपको कर देंगे, समझ रहे हो आप। एंड हीवी जॉब मिलेगी, हीवी जॉब में आपको मोस्टली सैलरी मिलेगी, बट जब थीसिस करोगे, थीसिस का डिसाइडेड नहीं होगा कि आपको मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, समझ रहे हो आप। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। तो और पैसे नहीं दिखने, सिर्फ आपको एक्सपीरियंस देखना है। जब एक्सपीरियंस होगा ना, तो पैसे अपने आप आएंगे, वो आप ध्यान में रखना है ना। तो ये चीज है। और मैंने आपको ये सारे है ना सब, ये इस जॉब के फायदे है, तो मैंने आपको फायदे भी बता दिए। तो इस जॉब के लिए सबसे पहले मैं कंसाइज वे में आपको टिप्स बता देता हूँ। प्रोफेसर के सामने आपकी इमेज बनाओ ठीक से, और आप उनको बताओ, कन्वे करो। अलग अलग तरीके होते हैं, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करो, क्लास में अच्छा परफॉर्म करो। अगर कोई भी पर्सनल इंटरेक्ट कर रहे हो तब भी आप उनके साथ ऐसे बात करो कि उनको ऐसा लगे कि नहीं भाई ये बंदा पढ़ने वाला है, और ये मतलब अगर मैं उसको काम दूंगा तो बेस्ट रिजल्ट देगा मेरे को। तो आपको उनको ये रियलाइज करवाना पड़ेगा। जैसे ही आप कर पाओगे ये, तो बाद में रास्ते इजी हो जाते हैं। बट मेरे केस में भी 3 लोग थे, वो भी देखना, हमारा इंटरव्यू हुआ था प्रॉपर। देन उन्होंने हमें 3 में से हमको सिलेक्ट किया अलग अलग। मेरे को रिसर्च असिस्टेंट की जॉब दी, तो एक दूसरा स्टूडेंट है उसको स्टूडेंट असिस्टेंट की जॉब दी, और तीसरा क्वालिफाई नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। बट ये चीज है कि आप कैसा परफॉर्म करते हो ना इंटरव्यू में, वो भी मैटर करता है। उसमें हमें रैंकिंग दी थी, उस हिसाब से हमको ये जॉब मिली है। तो यही था, ये थी मेरी रिसर्च असिस्टेंट की जॉब के बारे में। डिस्क्रिप्शन मैंने बता दिया, मेरी सैलरी बता दी, मैं काम क्या कर रहा हूँ वो बता दिया, और कैसे मैनेज कर रहा हूँ वो भी मैंने आपको बता दिया। बस यही था आज का वीडियो। और इस वाले वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि आपको ये हीवी जॉब, स्टूडेंट असिस्टेंट जॉब, रिसर्च असिस्टेंट जॉब कैसे लेनी है, और इसके फायदे क्या क्या है।
और मैं ये जॉब अभी कैसे मैनेज कर रहा हूँ आपको आइडिया आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो आएगी कि आप कौन सा जॉब का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, उसके लिए वेट करो एंड वो जल्दी आएगी, नेक्स्ट वीक आएगी, नेक्स्ट संडे को। तो बस आज का वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो जर्मनी आने का सोच रहे हैं या जर्मनी आके पढ़ाई करने का सोच रहे हैं। वो सब्सक्राइब करना मत भूलना, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। एंड मैं अभी भी देख रहा हूँ कई सारे लोग वीडियोस तो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं, तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो एंड ऐसे सपोर्ट करो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले कि आपको ऐसा नया नया कंटेंट दूं जो अभी यूट्यूब में नहीं है। मेरे को पता है कि ये सब चीजों के बारे में ना बहुत ही कम आई थिंक मुझे ये हीवी जॉब के बारे में इतना डिटेल में मेरे को तो नहीं पता था। अगर आपको पता हो तो मेरे को बताना, क्योंकि मैं जब आया तो मेरे को ऐसा वीडियो नहीं मिला था जिसके थ्रू मैं अभी ये ऐसा गाइडेंस मेरे को मिल सके। तो अगर ये कंटेंट मैं जो बना रहा हूँ अगर आपको मतलब लगता है कि अच्छा है तो आप प्लीज सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करो चैनल को और उन बच्चों के साथ शेयर करो जो जर्मनी में आने का सोच रहे हैं। तो बस आज का वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं, कुछ ऐसी नई जानकारी के साथ मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।